क्यूई रोंग्यू के खूबसूरत चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। मैं और शियाओलान एक साथ बड़े हुए हैं। फू में हमारे ज़्यादा अच्छे दिन नहीं थे। अब वह मेरे साथ इस जगह पर दुख झेलने आई है। उसने पहले कभी कोई कठोर काम नहीं किया था। यहाँ की नौकरानियों के अपने कर्तव्य हैं और वे उसकी मदद नहीं कर सकती। मैं उसकी मदद के लिए एक और लड़की खरीदना चाहती हूँ, इस डर से कि वह थक जाएगी। तो ऐसा था। वांगपोजी ने शियाओलान को देखा और शियाओलान ने उसे सिर हिलाया। इस महत्वपूर्ण समय में शियाओजी की इच्छा के अनुसार करना बेहतर था। कहीं ऐसा न हो कि वो उन पर शक करे और योजना को बर्बाद कर दे। वांगपोजी को शियाओलान के गुप्त मिशन के प्रति कोई गलतफहमी नहीं थी। वह तुरंत चली गई। 4 घंटे बाद वांगपोजी शहर से एक दास व्यापारी के साथ लौटी। काली जर्जर घोड़े की गाड़ी से 7 या 8 लड़कियां निकली। वे लगभग 14 या 15 साल की थीं। कुछ के चेहरों पर अभी भी आंसुओं के निशान थे। कुछ ने चारों ओर देखने के लिए अपनी आंखें चौड़ी कर ली थीं और कुछ को कोई परवाह नहीं थी, जैसे कि उन्होंने पहले ही अपनी नियति स्वीकार कर ली थी। दास व्यापारी एक लंबा और पतला अधेड़ उम्र का आदमी था। उसका चेहरा पीला पीला था और उसके कदम धीमे थे। आम लोगों की नज़र में वह एक सामान्य व्यक्ति था। क्यूई रोंग्यू की नज़र में वह एक सामान्य व्यक्ति था जो बीमार था। वांगपोजी मुस्कुराते हुए उसे क्यूई रोंग्यू के आंगन में ले गई। उसने लड़कियों को एक पंक्ति में खड़ा किया और परिचय दिया। शियाओजी, ये बॉसली है। उसकी लड़कियां उच्च गुणवत्ता वाली हैं। उन्हें अक्सर बड़े निवासों में भेजा जाता है। क्यूई रोंग्यू मुस्कुराए और बॉसली की ओर सिर हिलाया। क्या हमारा क्यूईफू एक बड़ा निवास नहीं है? बॉसली ने जल्दी से सिर हिलाया। जुझू प्रांत का अधिकारी, एक चौथे दर्जे का अधिकारी और एक बड़ा निवास था। लेकिन यह क्यूईफू शियाओजी ऐसी जर्जर जगह में क्यों रह रही थी? क्या यह फू ही था जो लोगों को खरीदकर यहाँ भेज रहा था? क्यूई रोंग्यू को बॉसली के विचारों की परवाह नहीं थी। उसे बस इतना चाहिए था कि वह ये जाने कि वह क्यूईफू की शियाओजी थी। क्यूई रोंग्यू लड़कियों के सामने चली गई। उसने एक लड़की को निडर भाव से देखा। लड़की साधारण और छोटी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक निडर गति थी। उसने हल्के से मुस्कुराया और लड़की की ओर इशारा किया। वह बॉसली ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन अंदर ही अंदर खुश था। वह लड़की बहुत साहसी थी और उसमें कोई अनुशासन नहीं था। बहुत से लोग उसे अनदेखा कर देते थे। वह विचार कर रहा था कि उसे कम कीमत पर एक वेश्यालय में बेच दिया जाए, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह क्यूई शियाओजी उसे चुनेगी। क्यूई रोंग्यू ने हंसमुख बॉसली से कहा, आप न केवल लड़कियों को बेचते हैं बल्कि उन्हें खरीदते भी हैं, है ना? बॉसली ने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, दास व्यापारी लड़कियों और पोजियों को बेचने के व्यवसाय में है। स्वाभाविक रूप से मैं उन्हें खरीदता भी हूँ। क्यूई रोंग्यू ने सिर हिलाया। उसने शियाओलान की ओर इशारा किया। आप इस लड़की के बारे में क्या सोचते हैं? शियाओलान का दिल उछल पड़ा। शियाओजी का क्या मतलब था? इससे पहले कि शियाओलान सवाल कर पाती, बॉसली ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया। क्यूई शियाओजी वाकई मजाक कर रही हैं। मैं एक नज़र में देख सकता हूँ कि यह लड़की आपकी व्यक्तिगत प्रथम श्रेणी की नौकरानी है। कौन अपनी प्रथम श्रेणी की नौकरानियों को बेचता है? मैं इसे खरीद नहीं सकता। क्यूई रोंग्यू उदासीन और हवादार थी। उसने बिना गुस्से के कहा, आपको भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, बस उसे बदले में ले लो। बॉसली का चेहरा बदल गया। ये एक अच्छा सौदा था। शियाओजी की व्यक्तिगत नौकरानी कम से कम 180 चांदी में बिकेगी। वह खुरदरी लड़की ज़्यादा से ज़्यादा 10 चांदी में बिकेगी। वह एक भाग्य बनाएगा। शियाओलान क्यूई रोंग्यू के सामने कूद पड़ी। उसने क्यूई रोंग्यू की बाँह पकड़ी और चिल्लाई, शियाओजी, तुम मुझे बेच नहीं सकती, तुम मुझे बेच नहीं सकती। फुरेन फुरेन। वह